वेलकम इन कॉन्सेप्ट एजुकेशन। आज हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और एफईटी के लेक्चर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एफईटी में हम लोगों ने करंट पिछले लेक्चर में देखी थी, करंट्स की वैल्यू वगैरह निकालनी देखी थी। करंट्स की जो इक्वेशन हम लोगों ने ली थी वहाँ से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अब इसमें एक और करंट आती है जिसको हम लोग गेट रिवर्स करंट भी बोलते हैं। तो गेट रिवर्स करंट यहाँ पर एक अलग से लिख देते हैं आपके लिए। ये जनरल कंडीशन में नहीं होगी, स्पेशल कंडीशन में जब बहुत ही डीप एनालिसिस करते हैं तब इसको काउंट करते हैं, गेट रिवर्स करंट। इट इज नोन एज IGSS। इसका मतलब होता है द करंट गेट टू सोर्स, गेट टू सोर्स when drain short circuited। मतलब हो गया, दो टर्मिनल ले लेना, गेट टू सोर्स, और तीसरा वाला ड्रेन बचा, ड्रेन को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो उस समय जो गेट से एंटर होने वाली करंट है वो आपकी हो जाएगी रिवर्स करंट। ये लीकेज करंट है और दिस इज इन ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर। ये नैनो एम्पियर में होती है। तो जनरल कंडीशन इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी काउंट करना भी पड़ जाए तो इसको हम लोग ये लिखते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है, इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं जिसमें three factors of the FET जो इसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे, जिससे हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। उसमें पहला आता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। पहला है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, दिस इज नोन एज म्यू। दूसरा हमारा आता है ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस, इसको हम लोग GM बोलते हैं। और तीसरा हमारा होता है ड्रेन रेजिस्टेंस। तो ये 3 तरीके के हमारे ये फैक्टर हैं। अब इन फैक्टर्स को जब हम आपस में, इनका एक रिलेशन भी डेवलप होता है, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप between these 3 फैक्टर्स। अब इसमें आपस में क्या रिलेशनशिप है इसको देखें। तो यहाँ पर फर्क ये पड़ेगा कि ये जो फैक्टर है, ये जो पहला फैक्टर है डेल VDS बटे डेल IDS, दिस इज नथिंग बटे RD, ये हमारा RD है। और जो दूसरा वाला फैक्टर है दिस इज नथिंग बटे GM, म्यू बराबर GM RD। म्यू क्या है? एम्प्लीफिकेशन। आज जो हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं वो बेसिकली इस ट्रांस कंडक्टेंस का डेरिवेशन करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये वैसे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में बहुत पूछा जाता है, और क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं वो भी इसमें से काफ़ी पूछे जाते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से। तो इसके डेरिवेशंस पे हम लोग आ जाते हैं। तो फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन IDS बराबर हमारे थे IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VGS अपॉन VT का होल स्क्वायर। अब जो GM हमारा होता है वो होता है डेल IDS अपॉन डेल VGS।
यानी इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल VGS के रेस्पेक्ट में, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, IDSS हो जाएगा 1 माइनस VGS बटे VP। सर शो नहीं हो रहा। चलिए, तो ये हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करने पे डेल IDS बटे डेल VGS करेंगे तो 2 IDSS अपॉन में माइनस VP आ जाएगा और 1 माइनस VGS बटे VP, ये वैल्यू हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो हमारी वैल्यू है वो हो गई GM, ये हो गई 2 IDSS अपॉन माइनस VP 1 माइनस VGS बटे VP। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसमें इफ VGS को हम लोग 0 ले लें, अगर हम लोग VGS को यहाँ पर 0 ले लें तो GM जो बन जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे GMO। उस कंडीशन में अगर VGS को 0 ले लें तो GM को हम लोग फिर GMO लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि GMO बराबर क्या हो गया, 2 IDSS अपॉन माइनस VP और ये हो गया 1 माइनस 0। इसका मतलब हो गया GMO बराबर 2 IDSS अपॉन माइनस VP। ये वैल्यू हमारी आ गई GMO पे। तो GMO इज नथिंग बट ए ट्रांस कंडक्टेंस एट 0 गेट वोल्टेज। इट इज ए ट्रांस कंडक्टेंस